पूरी ने उसे एक वेश्या बना दिया। एक दिन नीला मंदिर से आ रही थी, तभी एक मंत्री की नजर उस पर पड़ जाती है। मंत्री उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन मंत्री एक ही जाति के होने से कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उसका एक चमचा बताता है कि इसकी शादी सनमुखाम से करा दो। सनमुखाम तो वफादार नौकर है, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। तो मंत्री नीला के पापा से मिलकर उसकी शादी सनमुखाम से करा देता है। अब नीला और सनमुखाम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन मंत्री सनमुखाम और नीला को अपने यहाँ खाने पर बुलाता है। तो जब मंत्री देखता है कि सनमुखाम फुल नशे में हो चुका है, तो वो सनमुखाम से कहता है कि तुम घर चले जाओ, मैं नीला को बाद में भेज दूंगा। जिससे सनमुखाम गुस्से में आकर उसे एक लात मार देता है। फिर सनमुखाम अपनी बीवी को लेकर घर चला जाता है, लेकिन मंत्री ने सनमुखाम की ड्रिंक में पहले ही कुछ मिला दिया था। जब सनमुखाम सुबह उठता है तो उसके सीने में दर्द होने लगता है। तो नीला उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है, लेकिन नीला के पास पैसे नहीं थे। तो नीला की एक दोस्त उसे पैसे कमाने का गलत तरीका बताती है, जो वो खुद भी करती थी। तो क्या नीला ये तरीका अपनाएगी? है कि कोई भी लड़की इस धंधे में खुशी से नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें खुश दिखना पड़ता है। फिर वो नीला को सजने के लिए भेज देती है। अब नीला जब सज कर आती है तो मालकिन बताती है कि तुम्हें एक एमएलए ने चुना है, अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खुश कर देगा। फिर नीला उस एमएलए के साथ पूरी रात बिताती है, लेकिन फिर भी उसे इतने पैसे नहीं मिले थे जिससे वो अपने पति की दवाई ले सके, क्योंकि आधे से ज्यादा पैसे तो मालकिन ने रख लिए थे। तो नीला की दोस्त उसे एक ऐसे एरिया में ले जाती है जहाँ लड़कियाँ पैसों के लिए खुद ही ग्राहक से मोलभाव किया करती थी। तो नीला की दोस्त उसे बताती है कि देखो, जब कोई कस्टमर की गाड़ी आती है तो हमें अपने ऊपर ऐसे ही टॉर्च लगाकर उसे बुलाना होता है। पहले 3 उंगली उठानी है, अगर न माने तो 2 उंगली उठानी है। अब नीला पूरी रात ये काम करती रहती थी, लेकिन फिर भी उसने इतने पैसे नहीं कमा पाए जिससे वो अपने पति का ऑपरेशन करा सके। फिर एक दिन नीला को एक पता चलता है कि एक डॉक्टर गरीब लोगों का फ्री में इलाज करता है। जब नीला उस डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। वो डॉक्टर नीला के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि वो उसके पति का इलाज फ्री में तो कर देगा, लेकिन नीला को भी उस डॉक्टर का इलाज करना होगा। अब अगले दिन नीला के पति को ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है और नीला उस डॉक्टर के साथ रूम में चली जाती है। अब नीला का पति सनमुखाम ठीक हो चुका था, इसलिए नीला सारे गलत काम छोड़ देती है, लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी नीला से उसके पति के सामने ही उसका रेट पूछने लगते थे। तो सनमुखाम को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तो नीला सबसे यही कहती थी कि उसने यह काम छोड़ दिया है, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। जब नीला और सनमुखाम एक होटल में खाना खा रहे होते हैं तो एक आदमी फिर से नीला का रेट पूछने आ जाता है। तो सनमुखाम गुस्से से होटल के बाहर आ जाता है। फिर नीला सनमुखाम से उसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, अब हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अब नीला और सनमुखाम बस में बैठकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं, लेकिन नीला के चाहने वाले तो दूर दूर तक थे। तो बस में भी एक आदमी नीला बस में बैठी थी, तभी एक आदमी उसका रेट पूछने लगता है, जिससे उसका पति सनमुखाम गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वो नीला को एक थप्पड़ मारकर बस से नीचे उतर जाता है। फिर सनमुखाम नीला से कहता है,